नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों काफी ज्यादा एक्टिव है, चाहे वो बिहार के अलग अलग जिलों में जाना हो या फिर जो भी आपदा पीड़ित हो या फिर मुजफ्फरपुर की ही घटना आप देख लीजिए, वहां भी उन्होंने परिवारों से मुलाकात की। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और पत्र में कहा भी है कि आरक्षण बढ़ाया जाए, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए और साथ ही आरक्षण, चुनाव से पहले आरक्षण का दायरा जो है वो बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसको लेकर आंदोलन भी करेंगे। तो देखिए, आप तेजस्वी यादव का वो पत्र देखिए जिसमें उन्होंने पत्र में लिखा है कि विपक्ष में रहते एवं अगस्त 2022 में सरकार में आने के बाद हमारे अथक प्रयासों से महागठबंधन सरकार द्वारा वर्ष 2023 में बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य पूर्ण कराया गया था। गणना उपरांत राज्य की विभिन्न जातियों की संख्या एवं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर विधेयक पारित कराकर राज्य के पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा 65% तक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। फलस्वरूप बिहार में सरकारी नौकरियां एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु कुल 75% आरक्षण सीमा निर्धारित की गई थी। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए महागठबंधन सरकार इस ऐतिहासिक निर्णय से बढ़ते हुए आरक्षण का लाभ दिलाना सुनिश्चित हुआ था। तो देखिए, लेकिन ये आपको बता दें कि जो भी ये आरक्षण बढ़ाने की मांग है लगातार तेजस्वी यादव करते हैं और इस लेटर में उन्होंने लिखा है, इस कानून को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा यह कहकर रद्द कर दिया गया कि राज्य की सरकारी नौकरियों एवं अध्ययन संस्थानों में नामांकन हेतु इन जातियों के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अध्ययन नहीं कराकर आरक्षण सीमा को बढ़ाया गया है। सर्वाधिक है कि इस तर्ज पे तमिलनाडु में पिछले 35 सालों से वहां के लोगों को 69% आरक्षण मिल रहा है। इस परिस्थिति में अब यह अति आवश्यक है कि सरकार द्वारा एक सर्वदलीय समिति का गठन किया जाए जो उपयुक्त अध्ययन कर 1 सप्ताह के अंदर अपना प्रतिवेदन समर्पित करे। सर्वदलीय समिति द्वारा किए गए अध्ययन के आलोक में बिहार विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर एक नया आरक्षण विधेयक पारित कराकर कुल 85% आरक्षण का प्रावधान कर इसे 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की जाए ताकि आरक्षण विरोधी तत्व एवं भाजपाई सरकार को इसे भी विभिन्न माध्यमों से पुनः रद्द कराने का मौका ना मिल सके। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे को एक बार फिर से उठाया है और कहा है कि एक दिन का विशेष सत्र बिहार विधानसभा का बुलाया जाए और फिर से इस कानून को पारित करवाया जाए। और इस लेटर में आगे भी उन्होंने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह समझा जाएगा कि आप और आपकी सरकार जानबूझकर इस मामले को लटका और भटका रही है। आपको मालूम है कि 17 महीनों की महागठबंधन सरकार के दौरान लाखों नौकरियां दी गई थी। लगभग 3,50,000 नौकरियां प्रक्रियाधीन की गई थी। हमारी सरकार द्वारा बढ़ाए गए अतिरिक्त 16% आरक्षण का लाभ नहीं मिलने की वजह से दलित, आदिवासी, अति पिछड़े अभ्यर्थियों को प्रक्रियाधीन नियुक्तियों में लाखों नौकरियों का नुकसान हो रहा है, जो कि आरक्षण एवं समानता की अवधारणा तथा उस विधेयक के उद्देश्य के साथ खिलवाड़ है। तो देखिए, मुख्यमंत्री से भी उन्होंने कहा है कि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप और आपकी सरकार इस मामले को जानबूझकर लटका और भटका रही है। लेकिन उन्होंने अपने 17 महीनों की सरकार की बात भी कही है और इसके अलावा कहा है कि जल्द से जल्द इसे आरक्षण को लागू करें और साथ ही इसे 9वीं अनुसूची में डलवाने का काम करें, विशेष सत्र को बुलाया जाए। तो अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव के इस पत्र का क्या कुछ रिएक्शन आता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।